आज पुनः पहुंचा हूं गाज़ियाबाद नवी मार्केट डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क पर। और पार्क का ये टूटा हुआ बोर्ड आपको दिखा रहा है नगर निगम की जो उपेक्षा है। लगातार मीडिया में इस बोर्ड के टूटे जाने की खबरें आ रही हैं गाज़ियाबाद से। उसके बावजूद आज तक नगर निगम ने इस बोर्ड को बनाने में या इस बोर्ड को सुधरवाने में कोई पहल नहीं की है। आज सुबह की जो घटना थी वो मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर खबर मिली कि पार्क के अंदर कुछ लोगों ने खुदाई करने की कोशिश की है। हालांकि समाज सेवी जो लोग थे, जो पार्क में सर्व समाज के लोग उस समय घूम रहे थे, उन सभी ने उनको पकड़ा और उनसे पूछा और पूछताछ करने के बाद उन गड्ढों को भरवा दिया गया। आइए चलते हैं पार्क के अंदर। इस समय लगभग 400-500 लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के अंदर जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से लगातार पिछले 10 दिन से गाज़ियाबाद के अंदर जो सरगर्मियों में है डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। आप बिल्कुल देख रहे हैं पार्क के सामने बाबा साहब की प्रतिमा, जिसको लगभग 3 वर्ष पहले बदला गया था। एक बड़े आंदोलन हुआ। इस मूर्ति की भी एक कहानी है, वो कभी जब बैठेंगे हम आपस में, इस मूर्ति के बदलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कभी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल डॉक्टर BR जन्मोत्सव जो समिति है उसके मंच पर मैं पहुंच चुका हूं। और उसके मंच के सामने ही आप देखिए ये जो गड्ढा दिख रहा है आपको, यहाँ पर खुदाई की गई थी जिसको बंद कर दिया गया है। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा। बाबा साहब के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आगे लेकर चलता हूँ आपको। पार्क में जो लोग हैं यहाँ पर जमा, समाज के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं आज की घटना के ऊपर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का ये मंच है, जिस मंच पर पिछले कई दशकों से कार्यक्रम होते आए हैं। इस मंच पर बहुजनों के बड़े बड़े नेता डॉक्टर BP मौर्य जैसे बड़ी शख्सियत ने इस मंच से लोगों को संबोधित किया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो सामाजिक लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनका रोस्ट है, जो उनका गुस्सा है, उस बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो इससे पहले की जो वीडियो आप देखेंगे चैनल पर, ये वही जगह है बिल्कुल जहाँ पर सुबह गड्ढा खोदा जा रहा था। और जब पार्क में घूम रहे लोगों ने पूछा कि यहाँ पर क्यों गड्ढा खोदा जा रहा है, तो जवाब नहीं दे पाए। वो उनका कहना था कि यहाँ पर हम लोग जो है वाटर लेवल के लिए या ज़मीन के अंदर नमी को चेक करने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे सुबह से लेकर अब तक क्या क्या मामला हुआ है, किस तरह से लोग अपनी महिलाएँ भी, देखिए महिलाएँ भी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। हमारे युवा भी मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह की घटना हुई है, हमें यहाँ पता लगा अखबार के माध्यम से जी कि नगर निगम इसके अंदर पार्किंग बनाना चाहता है। और पार्किंग के लिए बहुत जगह है, कोई यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं। ये पार्क कब्जे का कुछ नहीं, तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से पार्क है। आज इन लोगों को ये दिख रहा है कि लोग ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, इन्हें कमज़ोर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, इन्हें तुरंत यही सोचा कि बाबा साहब का पार्क है, यहाँ पार्किंग बनाई जाए तो एक विवाद खड़ा होएगा। विवाद खड़ा होएगा तो मारपीट होएगी, लोगों को मुकदमे होंगे, ये अपना आप कमज़ोर हो जाएंगे जी। मगर ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसा होने नहीं देंगे। पहले शासन को बताएंगे, प्यार से मानते हैं, बाकी फिर उसका भी इलाज हो जाएगा। आंदोलन की तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी आंदोलन की DM साहब से कह दिया है जी, आप इस बात को आगे ना बढ़ाएं, पार्किंग कहीं और ले जाएं। और DM साहब ने आश्वासन दिया है कि पार्किंग यहाँ नहीं बनेगी। अब कितना आश्वासन दिया है आज इस बात से पता लग रहा है, क्योंकि आज यहाँ चेकिंग हो रही है, कर्मचारी भेज दिए गए हैं। मगर हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग, सभी भाई इकट्ठा होकर इस पार्क के, हमारी माता और बहनें कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्क को बचाने के लिए आई, खड़ी हुई। और जब यहाँ भीड़ देगी तो शासन के लोग यहाँ से चले गए। तो क्या आप अपनी तरफ से प्रशासन को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? अब ये बोर्ड की मीटिंग है नगर निगम में 10 तारीख की, और 10 तारीख में हम बताएंगे। फिर वहाँ MNA साहब से वहीं हमारी 10 तारीख को हमारी बात होगी। मतलब उनको घेरने का काम करेंगे आप लोग? घेरने का पूरा काम करेंगे जी। महेंद्र जी, आप रहेंगे 10 तारीख को भीमसेना के साथ? बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ में हैं, समाज के साथ हमेशा तत्पर हैं। समाज की जो लड़ाई है वो पूरे हर एक व्यक्ति की,
हर एक इंसान की लड़ाई है। सरदार भगत सिंह ने एक उस समय एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। तो प्रशासन और सरकार देखना चाहती है कि बहुजन समाज के अंदर कितनी ताकत है। ये ताकत तो हमने 2 अप्रैल में भारत बंद में भी दिखाई थी, और यही ताकत हम लोगों ने गुरु घर के लिए जो दिल्ली के तुगलकाबाद में जो सरकार के द्वारा एक गलत तरीके का जो फैसला दिया था उसको भी पलटने का काम करवाया था, और वही चीज़ें आज फिर चल रही हैं गाजियाबाद की धरती पर। तो ये भी दोबारा से गाजियाबाद के अंदर सीधा मैसेज दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ को कि हम भी देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत। अगर तुम यहाँ बाबा साहब के पार्क को अगर बदलने का काम करते हो तो हम लोग भी तुम्हारी सरकार को बदलने का काम करेंगे। जैसा कि इस पार्क में प्रशासन की नीयत है, हमारा समाज किसी भी सूरत में ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी जैसा कि हम लोग सभी कई दिन से इस सब में अपने अधिकारों को लेने के लिए बाबा साहब के मान सम्मान के लिए, और बाबा साहब का मान सम्मान पर हमारा समाज पूरी तरह बरगटने को तैयार है। प्रशासन को फेल होना ही पड़ेगा। तो प्रशासन को इस सब में ऐसा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए कि जो हमारे बाबा साहब जो जिन्हें हम भगवान भी मानते हैं, और हम ही नहीं पूरा दलित समाज, और जब भारतीय संविधान निर्माता और भारतीय संविधान के जो प्रेमिल है उस समय बाबा साहब का जो बिल्कुल भारतीय संविधान में जो उल्लेख है, हम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस पार्क के लिए किसी भी तरह की कोई निर्माण नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हमें आंदोलन करना पड़े। जय भीम। धन्यवाद। साथियों, मैं हूँ इस समय गाजियाबाद नेहरू मार्केट पार्क, डॉक्टर अंबेडकर पार्क में, और मैं आपको यहाँ पर एक खास चीज़ दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि हमारा समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है, हालांकि ये बिल्कुल सही आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब कभी सामाजिक रूप से समाज के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी घात करने की कोशिश करता है तो सारा समाज एक साथ नज़र आता है। आप देखिए, भीम आर्मी हो, समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो या भीम सेना हो, सभी के मंच यहाँ पर हैं। सभी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। विजेंद्र भारती जी हैं। भारती जी, लगातार आप इस मामले पर हो, क्या आज का मामले पर क्या कहना चाह रहे हो जो ये पार्क में गड्ढे खोदे गए हैं? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब को सबसे पहले नमन, क्योंकि उनकी नाम से स्थापित गाजियाबाद की जनपद की धरती पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बाबा साहब के नाम पर भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनको नमन किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम देश में आते हैं, भारत में जहाँ उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है, हम लोग, ये पार्क की बात नहीं है, हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं जाकर के कि बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है, उनके ऊपर कालिक पोती जाती है। विनाश काल विपरीत बुद्धि वो कहावत है। लेकिन बहुजन समाज देश के अंदर एक सूरवीरों का समाज रहा है, और ये पहली बात नहीं है। हम लोगों ने पहले भी इस तरीके की चीज़ें देखी हैं, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का दिल्ली का मंदिर हो, गुरु घर को तोड़ने के लिए भी वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चली थी। लेकिन सरकार को हमेशा झुकना पड़ता है। बात आज गाजियाबाद की है। गाजियाबाद का समाज पूरी तरीके से जागरूक है। यहाँ जो ये पार्क है ये पूरे समाज के लिए समर्पित है। पूरे देश के जितने भी जाति वर्ग और समाज, धार्मिक जितने भी हमारे यहाँ बने हुए हैं सभी के लिए, क्योंकि ये पार्क बाबा साहब के नाम से बेशक, लेकिन यहाँ सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं। इस जगह को किसी भी कीमत पर हम लोग सरकार का या नगर निगम का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके का ये प्रपोजल ये पार्किंग का बनाने का है, इसका विरोध चल रहा है और विरोध होगा, और एक भी ईंट यहाँ पार्किंग के नाम पे लगने नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। भीम आर्मी के पूर्व गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष भी हम मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भीम आर्मी लगातार इस मामले में अपना रवैया खड़ा करती नजर आ रही है। अभी 2-3 दिन पहले भी नगर निगम का घेराव किया गया भीम आर्मी के माध्यम से। क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस मामले पर? जय भीम। दरअसल ये जो पार्क है नवयुग मार्केट में, ये हमारे महापुरुषों की निशानी है, और हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, तो हम अपने भी महापुरुषों के इस पार्क को मिटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अभी 2 दिन पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम
और भी बाबा साहब में श्रद्धा रखने वाले अनेकों संगठनों ने नगर निगम में और एसडीएम डीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई आप इस पार्क को ना तोड़ें, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग ना बनाएं, क्योंकि गाजियाबाद में अनेकों जगह सैकड़ों बीघा जमीन सरकारी पड़ी हुई है जो कि बिल्कुल खाली है। लेकिन सरकार को सिर्फ ये जगह इसलिए आंखों में चुभ रही है कि यहाँ पर हमारे महापुरुष संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित है। क्योंकि इस देश में बहुजन इस देश के शासक रहे हैं और ये देश बहुजनों का है, तो हम अपने साहब की मूर्ति या उनके पार्क को तो कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन ये वनवादी लोग, सत्ता के दबाव में प्रशासनिक लोग जो यहाँ सुबह 2 बार आ चुके हैं कि हम पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं। भाई पानी टेस्टिंग की क्या जरूरत है, आप बताएं। 2 यहाँ पर समरसेबिल पहले से मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पानी की कोई टेस्टिंग नहीं थी। टेस्टिंग थी मिट्टी की, ग्रेविटी की, जो लोच मिट्टी में होती है कि मिट्टी कितना लोड ले सकती है। तब जाकर के ये लोग टेस्ट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर 5 मंजिल, 6 मंजिल, 10 मंजिल की मल्टी लेवल पार्किंग बन सके। लेकिन उसको हम बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर 2 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था। अभी उनके संज्ञान में भी मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन साइकिल यात्रा निकाली जा रही है इस बहुजन समाज को एक करने के लिए, साहब कांशीराम जी की विचारधारा को जन जन तक घर घर पहुंचाने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब ना केवल इस मूर्ति और इस पार्क को, बल्कि इस देश में जितने भी पार्क हमारे साहब, हमारे महापुरुषों के हैं, उन सबको ऐसा का ऐसा ही सुनिश्चित छोड़ा जाएगा, बल्कि उनका सौंदर्यीकरण भी इस सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा। इस पार्क को रोकने के लिए अगर हमें अनिश्चितकालीन धरना भी देना पड़ा या अपनी जान भी देनी पड़ी, तो ये पूरा बहुजन समाज, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बसपा या कोई भी साहब में श्रद्धा रखने वाले संगठन या अनुयायी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हम पर अगर इन शोषितों द्वारा शोषण का कार्य होता है तो किसी पार्टी के मतलब से नहीं, सिर्फ जाति के नाम पर कि हम लोग नीची जाति से हैं। लेकिन ये जान ले कि हम सब बहुजन हैं, हम एक हैं। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं। कोई आए और इस पार्क को हाथ लगा के दिखाए, हम उनको जवाब दे देंगे कि पार्क उनका नहीं, हमारे बाप दादाओं की देन है। जय भीम। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पर लगातार पार्क में आना शुरू है। और हमारे साथ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क समिति के आजीवन जो चेयरमैन हैं जी, आज डीएम कार्यालय गए, क्या आश्वासन मिला? मैं आज गया था जीडीओ ऑफिस में जी, कल गया था मैं डीएम ऑफिस में जी। डीएम ऑफिस में उनका सिर्फ इतना सा आश्वासन था कि हम महानगर आयुक्त से इस विषय में बात कर लेंगे। बाकी उन सब के रुख से यही प्रतीत हो रहा है कि वो सब कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध हैं कि इस पार्क को नष्ट कर दिया जाए, इसके अंदर मल्टी लेवल पार्किंग हम बना लें और इनको टरकाए रहो, इनको ऐसी दफ्तरों में अटकाए रहो। ब्लॉक प्रमुख चुनाव होने की वजह से 10 तारीख तक कोई अधिकारी सीट पे नहीं है, ना तो एमएनए मिल रहा है यहाँ पे। वो उसका पीओ यूँ कहता जी वो छुट्टी पे है। आज जीडीए दफ्तर गए तो जो वाइस चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनकी ड्यूटी लग गई आगरा जी, वो आगरा है। मैं चलो जी साहब आप आगरा हो, मैंने कहा दूसरा कौन है यहाँ पे? तो सचिव वगैरह सब मीटिंग में बैठे हैं। 10 तारीख को नगर निगम की बोर्ड बैठक है हिंदी भवन में, और हमारा ये है कि हम उस बोर्ड बैठक में शांतिपूर्वक रूप से सांकेतिक धरना देंगे हिंदी भवन के बाहर 10 तारीख को। सारे कल और आज में हमने यही किया। हमने जितने पार्षद हैं अपने संपर्क में, उन सबसे हम संपर्क साध रहे हैं। बोर्ड बैठक में इसका पुरजोर विरोध कराया जाएगा, किसी भी स्तर पर हम पास नहीं होंगे। और आज की जो घटना निगम के एमएनए साहब से हमारी मुलाकात हुई थी सोमवार को। उन्होंने हमसे मांगे थे 3 दिन एमएनए साहब ने, क्योंकि एमएनए साहब तो छुट्टी में बवाल मचवा के वो गायब हो गए शहर से। तो प्रमोद कुमार जी ने हमें ये कहा था कि आप हमें 3 दिन दो, हम आपस में बात करते हैं। मैंने कहा जी आपको 3 दिन नहीं, हम आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं और हम सोमवार को आएंगे। हमें और सिर्फ इतनी सी मांग है, हमारा सोमवार को आप निरस्तीकरण हाथ में दे दो इसका, जो प्रस्तावित पार्किंग है। और कुछ ना हमें सुनना, ना इससे आगे हमें कोई बात करनी है विकास के विषय में। आज फिर इन्होंने अपनी उन हरकतों से तो बाज आ नहीं रहे हैं। आज इन्होंने अपनी एक टीम भेज दी ग्राउंड वाटर लेवल चेक करने के लिए। दरअसल इतना बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं, हम भी समझते हैं ग्राउंड वाटर लेवल चेकिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि जब पार्किंग बनानी है तो कितने नीचे पे पानी है, किस हिसाब से हमें लेके चलना है, कितनी मिट्टी में नमी रहेगी, उसके बाद कितनी ग्राउंड क्लियरेंस करनी पड़ेगी, कितनी खुदाई और करनी पड़ेगी। तो सारी गहराई, लंबाई, चौड़ाई नापने के लिए इन्हें इस तरीके के अलग अलग जगह ये गड्ढे करके वो करना चाहते हैं। उसने हमसे स्पष्ट ये भी कहा कि अरे साहब हमसे मत लड़ो, हमें कुछ मत कहो। मिस्त्री ने
मिस्त्री ने नहीं, जेई ने, अच्छा जेई और उनका ठेकेदार था। ठीक है, सुबह इन भाइयों ने हमारे ने जब सुबह सुबह देखा, वो सुबह सुबह अंधेरे में आके इस काम को करने लगे, तो इन भाइयों ने, ये भाई थे इनके साथ और हमारे साथी थे, है ना, वो जो सुबह सब यहाँ रहते हैं पार्क में घूमने, इन लोगों ने उन्हें मैं थप्पड़ मार के भगा दिया, उनसे उनके औजार भी छीन लिए। फिर वो अपना पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह लेके आए, अपना प्राइवेट बाउंसर लाए, यहाँ के कर रहे थे। तब भी मैंने कहा भाई आप ये सब बंद क्यों नहीं करते हरकतें, जब आपको पता है, दुनिया में पता है, ज्ञापन चल रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, समिति इस बात के लिए संघर्षरत है, और सारे दल, आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, दुनिया भर के संगठन, कांग्रेस हो या समाजवादी हो, सब हमारे साथ आ रहे हैं समिति के साथ। और ये मुद्दा इस समय गाजियाबाद में कोई आदमी ऐसा नहीं है प्रशासन में जो ये ना जानता हो कि ये विषय क्या है। उसके बाद भी आप ये हरकतें कर रहे हो। कह रहे भाई हम अपना काम ना करें। मैंने कहा ठीक है जी, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, करो फिर। अगर यही वाली बात है, आप इसी पुलिस बल की बात कर रहे हो, तो कह रहे आप तो हमें धमका रहे हो। मैंने जी यही बात हो रही थी। मैंने कहा जी हम धमका क्यों रहे हैं? मैंने धमकी हम की काम हमारा थोड़ी है, काम तो आप करो हमारे साथ, हम क्यों करते हैं? मैंने कहा मेरा आपसे फिर निवेदन ये है, आपको जो भी सैंपल लेना है, तब भी मैंने उनको उदारता दिखाते हुए मैंने कहा जो भी लेना है तो फटाफट ले ला के बंद कर दो, वरना थोड़ी बहुत देर में आपके लिए हो जाएगी मुसीबत। मैं समाज को अपने रोक नहीं पाऊंगा। ये फिर बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये कोई मेरे अनुयायी नहीं है। आप सोचो कि हाँ भाई चेयरमैन से बात हो गई तो आपका काम चल जाएगा, समाज रुकेगा नहीं किसी भी हालत में। कह रहे बस अभी जा रहे हैं, 10 मिनट में हो गया हमारा काम, ऐसी बातें थी, अभी करवा देते हैं, अभी बंद करा देते थे। मैं ठीक कराओ। काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे, देखते रहे उनकी हरकतें। जब वो नहीं माने, बदस्तूर लोगों का मेरे पास भी दबाव आ रहा था, कचहरी में भी काम था। मैंने कहा भैया ठीक है, अब जब तुम नहीं मान रहे हो, फिर मैंने दोबारा एक बार उससे कहा जाके, मैंने कहा भाई इसे बंद कर दे, बहुत देर हो गई तुझे करते करते। कहना जी हम अपना काम तो पूरा करेंगे ही। मैंने कहा ठीक है, अब तो अपना काम पूरा कर। उसके बाद भैया अब आप सब भाई हैं साथ में, हमें क्या है, ये तो बाबा साहब की ताकत है। 4 फ़ोन भाइयों के पास जाएँ, मैसेज जाएँ, उसके बाद सब लोग करते रहो। अब हमारा ये इसमें निर्णय है, क्योंकि ये इस तरीके से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम अब शाम को एक बैठक करने जा रहा हूँ मैं, समिति के वरिष्ठ जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो पार्क में होगी आजीवन सदस्य है, रविदास मंदिर पर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की मीटिंग ज़्यादातर अगर क्लोज्ड रहें तो ज़्यादा ठीक रहता है। बहुत सारी बातें होती है चारों तरफ, ऐसा नहीं है यहाँ जो सब खड़े हैं सब हमारे हितैषी ही खड़े हों। भाई कोई व्यक्ति विशेष मत मानना, मैं किसी को कह रहा हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें होती है, सब जगह बात जाती है, सार्वजनिक जाती है। तो हम उसे बैठक करके ये तय करते हैं कि अब हमें ये सतत आंदोलन जब चलाना है निर्णयगत रूप से, तो इसकी क्या भूमिका रखनी है। ये निश्चित है कि 10 तारीख को हम वहाँ पे घेराव करेंगे। 10 तारीख को जगह और समय बताइए, ताकि 10 तारीख को तो हम हिंदी भवन में जो इनकी बोर्ड बैठक है, गाजियाबाद हिंदी भवन पुल के नीचे, ये हाँ लोहिया नगर जी, हिंदी भवन में इनकी बोर्ड बैठक है, हम वहाँ इनका घेराव करेंगे। क्या समय है? 10 बजे से इनकी लगभग बैठक शुरू होती है, जो भी ऑफिशियल मतलब लोग 11 बजे तक पहुँच जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना एक शांतिपूर्वक तरीके से सांकेतिक इनको संदेश देंगे कि भाई या तो इसमें प्रस्ताव यही करा दो खारिज, और नहीं करा दो तो फिर बड़े रूप में ये आंदोलन शुरू होगा। सोमवार को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस बात की घोषणा कर देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और आगे हमें इस आंदोलन को किस रूप में चलाना है। इसे जन आंदोलन सड़कों पर चलाना है, धरने के रूप में चलाना है, वैधानिक कार्रवाइयों के अनुसार चलाना है। जिस प्रकार भी हमें इसको रन करना है वो सारे लोगों से बात करके पूरी अच्छा, इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक मंशा के भी आसार नजर आ रहे हैं। पूरे राजनीतिक मंशा हैं साहब। देखिए ये तो हम और आप जानते ही हैं कि जिस तरीके के सत्ताधारी दल इस समय मौजूद हैं, वो दल क्या विचार रखते हैं, किस तरीके के लोग हैं, बाबा साहब के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा और आस्था है। एक तरफ तो कहीं पत्थर लगाते हैं, शिलान्यास करते हैं, दूसरी तरफ खुदाई करते हैं बाबा साहब के पार्क में, ऐतिहासिक पार्क में 85 साल से यहाँ मौजूद हैं। फिर स्थानीय जो पार्षद हैं यहाँ के महोदय राजीव शर्मा जी, स्पष्ट नाम ले रहा हूँ, उनकी भी मंशा इसमें ठीक नहीं है। पार्क के विकास की कोई बात करते नहीं। फ्राइडे को भी आप आए थे, MLA साहब आए थे, वो बोर्ड टूटा पड़ा पार्क का, हमने उसके लिए भी कहा। मैंने कहा भाई ये ठीक कराने की बात करते हैं तो समझ में भी आता है, उसे ठीक नहीं कराते। समिति के 4 आदमी आ जाए तो कहते हैं नहीं इस तरीके से नहीं होगा, हमारा वो निर्माण विभाग इसको देखेगा, तो हमें नहीं करने देते। तो इनकी मंशा किसी भी तरह इसलिए ठीक नहीं कि मनुवादी मंशा है इनकी। बाबा साहब को ये अंदर से बिल्कुल नहीं पसंद करते, बाबा साहब के अनुयायियों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारे की बात करती है, वो लोगों को शिक्षित करने की बात करती है, ठीक है, पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने की बात। अभी पूरा दामोदर जो है वो 10 तारीख की मीटिंग पे चला गया है। 10 तारीख की मीटिंग में तो हम इनका घेराव करेंगे। सारा दामोदर जो भी है वो हमारी बैठक जो होनी है अब इसमें 2 दिन में 3 दिन में, उस पर सारा निर्भर है कि हमें इस आंदोलन तो हमें करना ही है। पार्क में किसी भी कीमत पे, चाहे लाशें गिरानी पड़े या खुद मरना पड़े, पर हम इसमें किसी भी प्रकार से पार्किंग तो बनने नहीं देंगे, कैसे भी नहीं बनने देंगे। उस पर तो हमारा सिर्फ एक ही सीधा अड़ियल रवैया कह लो, कुछ भी कह लो, इतना ही उन्होंने, हम जिसके पास भी गए उस सब ने हमें समझाने की टेक्निकल बात की। मैंने कहा भाई तो देखो हम मोटी बुद्धि के लोग हैं, हमें सिर्फ एक बात बता, पार्क में कोई पार्किंग नहीं बनेगी, पार्क रहेगा। आप बात करें उस पर तो इतना ही हमारा मत रहना। बस अब ये देखना है कि हमें वो आंदोलन सड़कों के माध्यम से चलाना है
हम इसे विधानसभा तक भी ले जा रहे हैं मुद्दे को, वहाँ भी हमने भेजे हैं, विधायक मंडलों को भी भेजा है, कईयों को, उन सब से भी मिल रहा है। आवश्यकता बढ़ेगी तो हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।